नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विभिन्न राशियों में जो सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करने वाला है 17 जुलाई को, और वो 17 अगस्त तक मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे एक महीने तक वो कर्क राशि में रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो आपके लिए शुभ फल लेकर के आएगा या अशुभ फल लेकर के आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की, यानी जिन लोगों की भी मेष राशि या मेष लगन है, तो जो सूर्य का परिवर्तन है, क्योंकि उनके तृतीय भाव से उठ करके वो चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, तो जहां सूर्य बैठते हैं, हमेशा मैंने एक ही चीज बोली है, सूर्य हमें एनर्जी के लिए तो बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए, परंतु एक बात यह होती है कि जहां भी सूर्य बैठते हैं उस घर के फलों में कुछ कमी लाते हैं, क्योंकि सूर्य जलाता है, हमेशा सूर्य जलाता है। तो यानी जिन लोगों का भी मेष लगन या मेष राशि है, उनके 4th हाउस में जब सूर्य आ जाएगा और उनके पंचम भाव का वो मालिक बनता है, यानी पंचमेश अपने से द्वादश चले जाने के कारण कुछ हेल्थ की छोटी मोटी उनको ट्रबल आ सकती है। इवन इसके अलावा कहीं ना कहीं घर के सुखों में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी घर का वातावरण, क्योंकि चौथा घर आपके घर का होता है, घर का वातावरण भी कुछ थोड़ा खराब हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि चौथा घर आपकी माता जी का है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है। और इसी प्रकार जब वो देखें सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो उनके दशम स्थान पर जाएगी। अब दशम स्थान पर जो सूर्य की दृष्टि है तो वो उसको प्रकाशित कर रही है, हालांकि उसके भी सुखों में कुछ थोड़ी बहुत कमी ला सकते हैं, पर उतनी कमी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो दृष्टि है। केवल दृष्टि से ये हो सकता है कि सरकार से किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट ना करें। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतीक होता है और आपके कर्म स्थान को देख रहा है, यानी अगर आपने सरकार के साथ कोई छोटा मोटा या कोई भी छल कपट किया तो कहीं ना कहीं आपको दंड जरूर मिल सकता है। परंतु वास्तव में वैसा ऐसा कोई भी, क्योंकि ज्योतिष मैंने बोला डराने के लिए नहीं होता, घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत कमी आ रही है, तो आप निरंतर सूर्य को जल दे सकते हैं। तांबे का एक लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी, चावल, रोली, वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, बिल्कुल जरा जरा सा उसमें डालिए, ओम घृणी सूर्य आदित्य करके उस जल को आप सूर्य को अर्पित करें डेली, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप गेहूं, गुड़ या घड़ी, रिस्ट वॉच किसी गरीब जरूरतमंद को एवरी संडे के संडे आप दान कर सकते हैं। हालांकि ये फल बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य 10 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तब इन फलों की भी जो अशुभ फल आ रहे होंगे वो भी सामान्य फलों में परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी 30 डिग्री तक वो आपको तंगी करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य का जो गोचर का फल होता है वो 0 से लेकर 10 डिग्री तक ही होता है ट्रांजिट का। तो जैसे ही वो 10 डिग्री क्रॉस करेंगे, यानी आप अमूमन मान लीजिए 10 दिनों बाद वो फल धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाएंगे। परंतु उनकी और शुभता को प्राप्त करने के लिए आप जो है ये छोटे छोटे दान कर सकते हैं, और आप गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो भी आपका सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रखें, सरकार को किसी भी प्रकार का धोखा ना दें, उससे आपका सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्या आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।